नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त सुमीर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चों, पार्ट नंबर 4 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का बच्चों कौन सा पार्ट होने वाला है? पार्ट नंबर 4। बच्चों, जो आज का हमारा पार्ट है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होगा बच्चों। क्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होगा? और इसके अंतर्गत हमको इसके आज की जो क्लास होगी ओनली गुणनखंड पर आधारित होगी बच्चों। क्या ओनली गुणनखंड पर आधारित होगी। और गुणनखंड के अंतर्गत आप लोगों से क्या पूछा जाएगा बच्चों? गुणनखंडों की संख्या बच्चे। क्या गुणनखंडों की संख्या जैसे दे दिया जाएगा क्वेश्चन में 2700 गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी बच्चों? वो मेरे भाई 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14। तो इसमें पूछना जाएगा मेरे भाई क्या कुल गुणनखंडों की संख्या मेरे भाई कितनी होगी? आप लोगों ने यह ज्ञात करना है बच्चे। इसके अंतर्गत बच्चों आप लोगों से पूछ लिया जाएगा 7200 के विषम गुणनखंड ज्ञात करें बच्चे। क्या विषम गुणनखंड ज्ञात करें? आप लोगों से 1 बाई 1 करके मेरे भाई कंप्लीट करवाया जाएगा। और जो आज की क्लास है मेरे भाई वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। प्यारे बच्चों, कोई भी क्लास को स्किप ना करना मेरे भाई। क्या पता कौन सा पॉइंट आपके लिए मेरे भाई काफी महत्वपूर्ण बन जाए बच्चों। ठीक है, आज की क्लास बहुत बारीकी से करने वाले हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है मेरे भाई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। और जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो बच्चों। क्या जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो। फिर करेंगे हम अपनी क्लास की तैयारी मेरे बच्चों। क्या क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों। देखते हैं क्या क्या रखा है। 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या दे दी गई बच्चे। क्या 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या? किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करें बच्चों। किसके? क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह दिया गया आप लोगों से? 30 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें बच्चों। आप लोगों ने मेरे भाई क्या गुणनखंड इस तरीके से निकाले होंगे बच्चों। क्या ऐसे निकाले होंगे? तो मेरे भाई आज से बाद में हमें ऐसे नहीं निकाल लेना। देखो बच्चों, क्या 2 से कटा बच्चों कितनी बार? 2 से कटा 15 बार। कितनी बार? 15 बार डिवाइड हुआ बच्चों। और मेरे भाई फिर किससे मेरे भाई? 3 से कितनी बार? 5 बार। और बच्चों मेरे भाई कितनी बार? 5 से कितनी बार? 1 बार हुआ बच्चे। 5 एकम 5। तो बच्चों हमारे पास गुणनखंडों की संख्या क्या निकल कर आई मेरे बच्चे? मैं कह सकता हूँ आप लोगों से मेरे पास कितना निकल गया? 2 की पावर 1 बच्चों। और मेरे भाई इंटू मेरे भाई कितना? 3 की पावर 1। और बच्चों इंटू 5 की पावर 1। कितना? 5 की पावर 1। तो बच्चों मैं क्या कह सकता हूँ? मेरे पास जितनी पावर है बच्चों, 2 की पावर कितनी है? 1 है। इसके अंतर्गत एक पावर में 1 ऐड करो बच्चों, कितनी हो गया? 2। मेरे भाई 3 की पावर कितनी दे रखी? 1 दे रखी। तो इसमें 1 ऐड करो बच्चों, कितना? 2। तो बच्चों इसमें 5 की पावर कितनी दे रखी? 1। इसमें 1 ऐड करो बच्चों, कितना? 2। तो हमें यहाँ से क्या देखना पूरा? 2 दूनी 4, दूनी 8। बच्चों इसका जो गुणनखंडों की संख्या होगी प्यारे बच्चों कितनी निकल कर होगी? 8 देखने को मिलेगी बच्चे। कितने? 8 देखने को मिलेंगे। ये तो मेरे पास छोटी संख्या थी इसलिए आप लोगों ने निकाल लिया। क्या मेरे भाई 2700 के गुणनखंड भी आप लोग इसी तरीके से निकाल लोगे? मेरे भाई जिस भाई ने अब तक मेरे भाई क्या एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नहीं देखा बच्चों, उसमें मैंने कंप्लीट गुणनखंड बता रखा आप लोगों से कि गुणनखंडों को कैसे तोड़ते हैं बच्चे। ठीक है, जब आप लोग गुणनखंड को तोड़ना सीख जाओगे तो मेरे भाई गुणनखंडों की संख्या भी निकालनी आसान हो जाएगी। तो मेरे भाई हमें इसमें क्या देखने को मिला बच्चों? 30 में 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है बच्चे? तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कितनी निकल खाई? 2 दूनी 4, दूनी 8। देखो इस 30 को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? मेरे पास किसकी संख्या पूछ रखी थी? 30 के बारे में पूछ रखी थी मेरे भाई। किसमें? 30 के बारे में। 30 के गुणनखंड के रखा था। 30 किस किस से मिलकर बनता है बच्चों? ये बताओ मेरे से। 2 इंटू 3 बच्चों। किसका? 2 से और 3 से बच्चों। कितना बच्चे? 2 तिया कितने हुए? 6। और 6 के किसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों? 30 बना 5। तो मेरे भाई क्या है? मल्टीप्लाई में है बच्चों। कितना? मल्टीप्लाई में। तो 2 की पावर 1 इंटू बच्चों कितना? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। बच्चों जो जिसकी पावर है, अगर 2 की पावर मेरे भाई आप लोगों से 1 दे रखी तो इसमें 1 बढ़ा के लिखो। अगर मेरे पास 2 की पावर 2 होती बच्चों, हम क्या करते? 3 कर लेते बच्चों। क्या? 3 कर लेते। तो यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर 1 देखने को मिली। तो बच्चों मेरे भाई इसमें क्या करा? 1 ऐड करा तो मुझे कितना मिला बच्चों? 2 इंटू बच्चों कितना? 3 की पावर बच्चों 1 है। और 1 में 1 ऐड करा बच्चों तो हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 2 प्राप्त हुआ। फिर भाई 5 की पावर कितनी है? 1 है। 1 में 1 ऐड करेंगे तो बच्चों कितना? 2। तो हम कह सकते हैं मेरे पास जो गुणनखंडों की संख्या निकल कर आएगी तो कितनी निकल कर आएगी मेरे भाई?
हमारे पास जो गुणनखंडों की संख्या निकल कर होगी 8 निकल कर, कितनी 8 निकल कर होगी, कितनी निकल कर होगी बच्चों 8 निकल कर होगी बच्चे, कितने 8 गुण निकल कर होगी। बताओ समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया, उतारो बच्चों से। देखते मेरे भाई किसमें क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में क्या क्या रखा आप लोगों से, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में देखते हैं बच्चों क्या क्या रखा है। जिस भाई ने आज की क्लास देख ली बच्चों अच्छे तरीके से और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लिया, मेरे भाई उसको कभी गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं पड़ने की। ठीक है बच्चों, बताओ 27 के बारे में क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में, इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या क्या रखा, 2700 के कुल गुणनखंड ज्ञात करने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 अलग है हमारे पास, इसमें क्या क्या रखा है मेरे भाई, 2700 के कुल गुणनखंड, मेरे भाई कितना 2700 के कुल गुणनखंड है, इसमें 2700 को कुल गुणनखंड। बच्चों 2700 को गुणनखंड देखो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, हम ऐसे नहीं निकालेंगे। देखो बच्चों कितना 2700, 2700 क्या लिखोगे मेरे भाई, 2 से काटो मेरे बच्चों, तो आप क्या कहेंगे सर 1350। मेरे भाई अगर आप इस तरीके से करते हो क्वेश्चन में, मेरे भाई दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, क्या मेरे भाई दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो हम अपने क्वेश्चन को कैसे निकाल लेंगे बच्चों, अपने क्वेश्चन को जो हम करेंगे स्मार्ट तरीके से करेंगे, वो हमारा स्मार्ट तरीका क्या होगा। तो बच्चे ये बताओ मेरे साथ 27 है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 27 की लिखो बच्चों कितना 3 की पावर 3, मेरे भाई कितना 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना हो बच्चों 27 हुआ बच्चों, कितना 27, और इंटू बच्चों हम इसको क्या लिखेंगे 100, मेरे भाई कितना 100 लिखा बच्चों, 3 की पावर 3 इंटू 100। मेरे भाई हमें तो पता चल गया एक पावर मेरे पास 3 की पावर कितनी है निकल के 3 निकल के आई, तो इसे लिखो बच्चों 3 की पावर 3। इस 100 को तोड़ो बच्चों, क्या इस 100 को देखो बच्चों, इस 100 को कैसे तोड़ोगे आप लोग, 2 की पावर 2 बच्चों, कितना 2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 2 बच्चों, कितना 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, और 5 की पावर 2 कितना होता है बच्चे 25 होता है मेरे भाई, कि 5 की पावर 2 25 होता है और 2 की पावर 2 4, और मेरे भाई क्या इन दोनों से मिलकर क्या बना 100 बना। इसमें क्या कह रखा है मेरे भाई, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। कुल गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो अपना आंसर हमें कितना देखने को मिलेगा, तो मेरे से ये बताओ, मेरे पास 3 की पावर कितनी है 3 है, तो बच्चे हम क्या करेंगे 4, एक पावर अगर 3 की पावर 3 है बच्चों उसमें एक ऐड करेंगे। अगर किसी भी संख्या की पावर जो भी दे रखी कुछ भी दे रखी हो आप लोगों से, तो मेरे भाई उसमें क्या एक फालतू का ऐड करना। तो बच्चों क्या इसमें 3 की पावर कितनी है 3, तो हमें कितना देखने को मिला 4, 2 की पावर मेरे भाई कितनी 2, तो हमें कितना देखने को मिला 3 देखने को मिला, 5 की पावर बच्चे कितना 2, तो मेरे भाई इसमें कितनी एक पावर फालतू कर दो 3, तो 4 तिया 12, 12 दूनी कितना होगा 24, तो अपने क्वेश्चन का आंसर हमें कितना देखने को मिला 24 देखने को मिला, मेरे भाई कितना 24 देखने को मिला अपने क्वेश्चन का आंसर। बताओ क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में समझ में आया नहीं आया। आइए बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या क्या रखा है। देखो इनके ऊपर मेरे भाई काफी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 भी इसी तरीका है, 41 भी और 42 बच्चों, क्या 41 और क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 42 तक ओनली हमने आप लोगों से क्या कर रखा, ओनली मेरे भाई क्या गुणनखंडों की संख्या पूछ रखी। इसके बारे में बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रखा 1800 के कुल गुणनखंड बच्चों, कितने 1800 के कुल गुणनखंडों की संख्या कह रखी है, किसमें 1800 के कुल गुणनखंडों की संख्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 1800 के कुल गुणनखंडों की संख्या बच्चों हम कैसे निकाल लेंगे बच्चों, ये बताओ मेरे से। ठीक देखो कैसे निकाल लेंगे मेरे भाई, क्या मैं लिख सकता हूँ उसको बच्चों 2 हाँ 9 इंटू बच्चों कितना 2, और बच्चों कितना 9 दूनी 18 इंटू लिख दो बच्चों उसको 100, हमने क्या लिखा इंटू 100 लिखा। तो इस 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चे हम 3 की पावर 2, क्या लिखा बच्चों, जो ये 9 है इस 9 को क्या लिखेंगे हम 3 की पावर 2, और मल्टीप्लाई में मेरे भाई कितना 2 की पावर 1 बच्चों, कितना इसके ऊपर कुछ 2 की पावर 1 होगा बच्चों, और मल्टीप्लाई में बच्चों क्या
ये मेरे भाई 100 किससे मिलकर बनेगा, तो 2 की पावर 2 बच्चों, किससे 2 की पावर 2, और इंटू बच्चे कितना 5 की पावर 2। मेरे भाई इन दोनों से मिलकर क्या बना, हमारे पास 100 बन गया बच्चों, कितना, इन दोनों से मिलकर बच्चों हमारे पास क्या बना, 100 बना मेरे भाई, कितना, 100 बना। तो हम कह सकते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पे 3 की पावर कितनी दे रखी, तो 2 दे रखी बच्चों, कितना, 3 की पावर जब 2 दे रखी, तो मेरे भाई इसमें एक ऐड करो मेरे भाई, कितना मिला, 3 इंटू, लेकिन मेरे पास यहाँ 2 की पावर बच्चों कितनी दे रखी, 1, और यहाँ पे बच्चों 2 की पावर कितनी है बच्चों, 2 है मेरे दोस्तों, कितनी, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखा बच्चों 2 की पावर 1, और इधर मेरे भाई कितनी, 2 की पावर 2। मेरे भाई गुणा में क्या होती है, पावर जुड़ती है बच्चों, मेरे भाई गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ जाएगी अगर संख्या समान है। तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, तो भाई दोनों से मिलकर क्या बना यहाँ पे, 2 की पावर 3 बना बच्चों, कितना, 2 की पावर 3 देखने को मिला बच्चों, कितना, 2 की पावर 3 देखने को मिला बच्चों, क्या, 2 की पावर 3 देखने को मिला हमें, क्या मिला बच्चों, 2 की पावर 3 देखने को मिला, किसमें मिला, 2 की पावर 3। ये बच्चे इसमें ऐड कर दो, 3 की पावर कितनी है, 2 है मेरे भाई, कितना, 3 इंटू 2 की पावर कितनी, 3, तो बच्चों क्या होगा, मल्टीप्लाई में 4। मेरे भाई यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 5, तो 5 की पावर 2 है बच्चों, एक काम करो इसमें एक और फालतू करो और मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 12, 12 कितने हो गए बच्चे, 36 हो गए। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया, 36 निकल गया बच्चों। और क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, 1800 के कुल गुणनखंडों की संख्या मेरे भाई कितनी होगी, तो 1800 का जो कुल गुणनखंडों की संख्या निकल गया होगी वो 36 निकल गया होगी बच्चों, कितनी निकल गया होगी, 36 निकल गया होगी, अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। उतारो मेरे भाई इसमें, बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मेरे भाई। आइए बात करते हैं मेरे बच्चों की इसकी क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रखा आप लोगों से, 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। भाई किसके, 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। देखो कैसे निकालते हैं 3600 का कुल गुणनखंडों की संख्या। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों क्लास कैसी लग रही है, आप लोगों ने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे मेरे भाई। क्या कह रखे हैं क्वेश्चन नंबर 41 में मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात करें मेरे भाई, किसके, क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। इसमें क्या कहा गया आप लोगों से, 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। बच्चों मेरे पास संख्या कितनी दे रखी, 3600 दे रखी, भाई कितनी है, 3600 दे रखा। संख्या का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3600 दिया हुआ है, और इसके गुणनखंडों की संख्या निकालनी बच्चों। 36 किससे मिलकर बनता है बच्चों, एक बच्चे का जवाब है सर 2 की पावर 1 बच्चों, कितना, 2 की पावर 1 इंटू बच्चों कितना, 3 की, हो सॉरी बच्चों बनता है 2 की पावर 2 बच्चों, कितना, 2 की पावर 2, और बच्चों क्या, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 बच्चों कितना मिला, 2 दूनी 4, और 4 नंबर बच्चे कितना हुआ, 36। और बच्चों मेरे पास कितना है, 3600 है, और क्या मैं कह सकता हूँ बच्चे इस 100 को, और मल्टीप्लाई में बच्चे कितना है, 100 है। तो इस 100 को हम कैसे तोड़ेंगे बच्चे, तो इस 100 को हमने तोड़ने को मिला बच्चे में, हम इसको क्या क्या करेंगे, 2 की पावर 2, इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू बच्चों कितना, 5 की पावर 2। मेरे भाई ये 100 को हमने कैसे तोड़ा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 मिलकर हमें हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 100 प्राप्त हुआ बच्चों। और 100 से हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो हमारे पास क्या निकल गया, तो मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 बच्चों, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, लिख दो बच्चों 2 की पावर 2 इंटू मेरे भाई कितना, 3 की पावर 2, और इंटू हमें कितना देखने को मिला, 5 की पावर 2। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 मिलकर हमारे पास क्या बना बच्चों, मेरे भाई 2 की पावर 4, कितना बना, 2 की पावर 4। इन दोनों से मिलकर बच्चों हमारे पास क्या बना, 2 की पावर 4। लेकिन मेरे पास 2 की पावर कितनी है, 4 है, लेकिन इसमें एक ऐड करो तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 5। यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 2 है, 2 में एक प्लस करा बच्चों कितना, 3, तो मल्टीप्लाई में कितना हुआ, 3 हो गया बच्चों। 5 की पावर कितनी है बच्चे, 2 है, और 2 में एक ऐड करा तो हमें कितना देखने को मिला, 3। तो हम कह सकते हैं 5 या 15, और 15 के बच्चों कितना होता है, 45। और 3600 में कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रखी, तो अपना आंसर कितना निकल का होगा, तो 45 निकल का होगा बच्चों, कितना,
45 निकल का होगा मेरे भाई, कितना निकल का होगा? 45 निकल का होगा। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया मेरे भाई? आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ये किसी न किसी के एग्जाम में जरूर पूछे गए। और बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों इनके अंतर्गत दिल्ली पुलिस और बच्चों रेलवे के अंतर्गत बच्चों भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। और मेरे भाई ये जो आज का चैप्टर है बच्चों, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का जो पार्ट नंबर 4 है, ये प्रत्येक चैप्टर के लिए बच्चों काफी महत्वपूर्ण है मेरे भाई। क्या काफी महत्वपूर्ण है? आप कोई भी चैप्टर उठा लो बच्चों, हमें वहां से गुणनखंड निकालने तो जरूर। गुणनखंड तो देखो, अगर आप लोगों से आते हैं बच्चों, अपने क्वेश्चन को आसान बना लेंगे। अगर आप लोगों से गुणनखंड विधि नहीं आती तो बच्चों ने बताओ क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हो? क्वेश्चन का आंसर निकाल लूंगा बच्चों, लेकिन मेरे भाई उसको क्वेश्चन करने का तरीका वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसमें काफी समय लगेगा। लेकिन हमने अपने को हमने अपने क्वेश्चन का क्या करना है एग्जाम के अंतर्गत, अपने क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो कम समय के अंतर्गत देना है। और मेरे भाई क्या, एग्जाम के अंतर्गत जितना भी समय हमारे पास बच जावे और उसको बचाने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्या देखो, जब आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी, जब भी आप एग्जाम के अंतर्गत समय बचाओगे, और जब वो आपके पास वो समय बचेगा, उस समय को बच्चों हम क्या दूसरे सब्जेक्ट के अंतर्गत दे सकते हैं बच्चों। क्या दूसरे सब्जेक्ट के अंतर्गत दे सकते हैं। ठीक, आइए बच्चे बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। बच्चे किसके, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रखा है? 720 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें बच्चों। कितना? 720 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्या मेरे भाई ज्ञात कर सको या नहीं कर सकते बताओ? 720 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें बच्चों। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चे, ये बताओ मेरे से। 720 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें बच्चों। किसके? 720 के। किसके बारे में बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। आप आ जाएगा बच्चे, 38 से लेकर हम 42 पे आ चुके हैं बच्चों। अब आप लोगों से गुणनखंड तो निकालने आगे हूँ, तो मेरे भाई किसका निकालना? 720 का निकालना बच्चों। कितना? 720 का। 720 को बच्चों क्या है देखो, क्या मैं लिख सकूं? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 बच्चों क्या हुआ? 8 हो गया। क्या बच्चों? 8 हुआ। 720 कैसे बना? 2 की पावर 3 बच्चों। कितना? 2 की पावर 3 इंटू बच्चों कितना? 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चे? 8 होता है मेरे भाई। कितना? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। और 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 देखने को मिलता है हमने। कितना? 9। तो 8 नंबर बच्चों कितना हुआ? 72। और इंटू, तो मेरे पास क्या बचा बच्चों? 10। क्योंकि इस 10 के टुकड़े करो बच्चों, इस 10 के टुकड़े हम कैसे करेंगे? 2 की पावर 1 इंटू बच्चों कितना? 5 की पावर 1। बच्चों इसमें 10 के टुकड़े हमने कैसे करे? 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो अपने क्वेश्चन का हमने आंसर कैसे मिलेगा? तो मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 2। बच्चों क्या बना मेरे पास? 2 की पावर 2 इंटू बच्चों कितना? 2 की पावर 1। कितना? और इंटू बच्चों कितना? 3 की पावर 2। और मेरे भाई कितना? इंटू 5 की पावर 1। ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 मिलकर बच्चों क्या बनाती है मेरे भाई? 2 की पावर 3। मेरे भाई कितना बनाया? 2 की पावर 3। जब 2 की पावर 3 बनती है बच्चों, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हम आंसर निकालने के लिए बच्चे क्या करेंगे? मेरे भाई 2 की पावर कितनी दे रखी? 3। और इस 3 में 1 ऐड करेंगे बच्चों, कितना हो गया? 4। बच्चे यहाँ पे 3 की पावर कितनी है? 2। और 2 के अंतर्गत 1 ऐड करा बच्चे, यहाँ पे कितना होगा? मल्टीप्लाई में 3। मेरे पास 5 की पावर कितनी है? 1। और 5 में 1 ऐड कर, 1 है बच्चों, 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बच्चों? 2। तो 4 या 12 और 12 दूनी बच्चों कितना? 24। और ये 24 क्या होगा? अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? बताओ रोशनी।
आइए बच्चे बात करते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या क्या रखा है मेरे भाई, किसके क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में उतार लिया होगा बच्चों। और क्वेश्चन बताओ बच्चों, प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ में, नहीं कर रहे हो? जरूर कर रहे हो मेरे भाई, क्या जरूर कर रहे होंगे। किसके बारे में बात करें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43 में मेरे भाई क्या क्या रखा, देखो क्वेश्चन नंबर 43 में इसमें क्या क्या रखा मेरे भाई, यदि n बराबर 4 हो मेरे भाई, कितना n का मान बच्चों कितना दे रखा, n का मान बच्चों कितना दे रखा, 4 की पावर 6, 4 की पावर, हाँ सॉरी, 4 की पावर 11, 4 की पावर 12 और 4 की पावर 13 और 4 की पावर 14 हो, तो n के कुल धनात्मक गुणनखंड होंगे बच्चों। तो n के कुल गुणनखंड पूछ लिए गए मेरे भाई, क्या n के जो है मेरे पास कितने गुणनखंड होंगे मेरे भाई, कितने n के कुल कितने गुणनखंड होंगे। अच्छा बच्चों, मेरे पास n का मान कितना दे रखा है बच्चों, 4 की पावर 11 बच्चे, एक तो दे रखा मेरे भाई कितना, 4 की पावर 11 प्लस बच्चों कितना दिया हुआ है, 4 की पावर 12 मेरे भाई, कितना दिया हुआ है, 4 की पावर 12 देखने को मिला, प्लस बच्चों कितना, 4 की पावर 13 है, कितना है मेरे भाई, 4 की पावर 13 देखने को मिला, और प्लस 4 की पावर बच्चों कितना दे रखा है, 14। और हमें क्या क्या ज्ञात करना बच्चों, n का मान ज्ञात करना। इनमें से एक बात बताओ बच्चों, n बराबर 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13 और 4 की पावर 14 है। तो इसके अंतर्गत बच्चों हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, इनमें 11, 12, 13 और 14 के अंतर्गत बच्चों हमें क्या दिखाई दिया, बोलो। अगर मैं यहाँ से बच्चों, हम क्वेश्चन में से बच्चों 4 की पावर 11 कॉमन ले लें, तो हमें क्या दिखाई देगा बच्चों, जब हम 4 की पावर 11 कॉमन लेंगे बच्चे, अगर 4 की पावर 11 कॉमन लेते हैं तो हमें अंदर क्या दिखाई दिया, एक बार बच्चों क्या हो, 4 की पावर 0 बच्चों, कितना, 4 की पावर 0 और प्लस में बच्चों 4 की पावर इससे कितनी अधिक है, देखो जो 11 से कितनी अधिक है बच्चों, आपका जवाब होगा सर 0 अधिक है मेरे भाई, कितना, देखो इसकी काउंटिंग हमने इसके साथ में भी करनी, और इसकी काउंटिंग इसके साथ में करो, तो 4 मेरे भाई 11 है, तो इससे कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो बच्चों में इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 1। बच्चों यहाँ पे 4 की पावर 11 और यहाँ पे 4 की पावर 13, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 की पावर बच्चों कितना, 3, 4 की पावर 3 और बच्चों कितना, सॉरी हाँ 11, 2 2 लिखेंगे बच्चों, कितना, 4 की पावर 2 देखने को मिला। और बच्चों ये मेरे पास यहाँ 4 की पावर 11 और यहाँ पे 4 की पावर 14, तो अपना क्या देखने को मिला बच्चों, 4 की पावर कितना देखने को मिला, 4 की पावर 3 देखने को मिला बच्चे। अब मेरे से एक बात बताओ मेरे भाई, क्या मेरे भाई मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दिया, 4 की पावर 11, क्या है मेरे भाई, 4 की पावर 11। अगर 4 की पावर 0 हो, अगर किसी की भी संख्या की पावर 0 हो, तो हम उसका मान क्या रखते हैं बच्चे, 1 रखते हैं मेरे भाई, क्या 1। अगर किसी भी संख्या का, अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, तो उसको किस रूप में लिखा जाता है, उसको 1 के रूप में लिखा जाता है। तो मेरे भाई जब 4 की पावर 0 है, तो मेरे भाई हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। 4 की पावर 1 का मतलब कितना होता है मेरे भाई, 4 होता है मेरे भाई। 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। तो मेरे भाई 4 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 4 चौक 16 चौका 64 होता है मेरे बच्चों, किसमें 64 होता है। 4 की पावर 3 का मतलब 4 का क्यूब पूछ रखा, 4 दूनी 8, 4 चौका 16 चौका 64 बच्चे, कितना 64। ये बताओ मेरे से, मेरे पास मुझे यहाँ से क्या दिखाई दिया, 64 और 6 बच्चों कितना 70 और 10 80, 4 84 85। तो हमें यहाँ से क्या दिखाई दिया, 4 की पावर बच्चों कितना 11 और इंटू मेरे भाई कितना 85, कितना मेरे भाई 85। इनमें से एक बात बताओ मेरे भाई, जो 4 की पावर 11 है, क्या मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 और इंटू मेरे भाई क्या इसकी पावर कितनी 11, बस 2 की पावर 2 इंटू 11 मेरे भाई, कितना 2 की पावर 2 इंटू 11 और इंटू इस 85 को बच्चों हम किस रूप में तोड़ेंगे, 5 और 17 में बच्चों, किसमें 5 और 17 में। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1 बच्चों, कितना 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1 प्राप्त हुआ मेरे भाई, कितना, देखो मेरे पास 4 की पावर 11 है बच्चे, 4 की पावर 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू मेरे भाई कितना 11, क्या हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, और 4 की पावर फिर आप लोगों से कितनी दे रखी, 11 दे रखी,
तो मेरे भाई यही हमें यहाँ पे दिखाई दिया। जब मेरे पास 2 की पावर 2 और इसकी पावर 11 हुई बच्चों, ये क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई होती है बच्चों, क्या ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमें यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, 2 की पावर 22 और इंटू मेरे भाई कितना 5 की पावर 1 और इंटू बच्चों कितना 17 की पावर 1। तो हम इसे क्या लिखेंगे बच्चों, अगर मेरे पास 2 की पावर 22 है तो अपने क्वेश्चन का आंसर हमें कितना देखने को मिलेगा, 22 के अंतर्गत एक ऐड करो कितना 23, 5 की पावर 1 है, एक ऐड करेंगे तो बच्चों कितना होगा 2, तो 23 मल्टीप्लाई 2 और इंटू बच्चों 17 की पावर 1 दे रखा, इसके अंतर्गत भी हम एक ऐड करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा 2। तो मुझे कितना प्राप्त है, 23 दूनी 40 और 40 दूनी कितना होगा बच्चे 92 और 92 क्या होगा मेरे भाई अपने क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, क्या 92 जो होगा अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया मेरे बच्चों, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया? उतारो बच्चों इसने। अच्छा भाई नहीं सोच रहे होंगे कहाँ चले गए सर जी, भाई गला सूख गया था भाई, पानी पीने के लिए गए। भाई पानी पीने की तो, अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये बताओ बोलने की इच्छा में कहाँ से होगी बच्चों, गला सूख जाएगा। जब गला सूख जाएगा तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। और जब पानी पियेंगे तो बच्चों फिर क्या है, आपसे बोलने की जरूरत पड़ेगी और बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन समझाए जाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं बच्चों किसकी, क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दे रखा आप लोगों से, यदि n बराबर 4 की पावर 6 दे रखा मेरे भाई, किसकी, क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। कितना, यदि n बराबर बच्चों कितना दिया हुआ है आप लोगों से, 4 की पावर 4 दे रखा बच्चों, कितना n बराबर 4 की पावर 4, n बराबर है बच्चों 4 की पावर 6 मेरे भाई, कितना 4 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 7 दे रखा बच्चों, कितना 4 की पावर 7 प्लस 4 की पावर बच्चों कितना 4 की पावर 8 प्लस 4 की पावर बच्चों 9। तो n के धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करें बच्चों, कितने, n के धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करें बच्चों, किसके, n के धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करने। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों ये बताओ, मेरे पास 4 की पावर 6, 4 की पावर 7, 4 की पावर 9, 4 की पावर 8, 4 की पावर 9 है बच्चों। हम यहाँ से क्या करेंगे, 4 की पावर बच्चों क्या करेंगे 6 कॉमन लेंगे, तो 4 की पावर 6 इधर है और 4 की पावर 6 इधर है, तो हमें यहाँ से क्या दिखाई दिया बच्चों, 4 की पावर 0 बच्चों, क्या 4 की पावर 0, 4 की पावर 6 से कितना अधिक है, 1 अधिक है तो 4 की पावर 1 बच्चों, 4 की पावर 6 से कितना अधिक है, 2 अधिक है तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 6 से कितना अधिक है तो 3 अधिक है तो बच्चों कितना 4 की पावर 3, ऐड कर दो। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 4 की पावर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या 2 की पावर 2 और इंटू मेरे भाई कितना 6, 2 की पावर 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। और मेरे भाई अंदर क्या बचा, 4 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, और बच्चों 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 का मतलब बच्चों कितना हुआ 16, और 4 की पावर 3 का मतलब कितना होता है बच्चे 64, कितना होता है मेरे भाई 64 होता है मेरे बच्चों, किसमें 64 देखने को मिला मेरे भाई, क्या 4 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 64। तो हमें यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 2 की पावर 2 और किसकी पावर कितनी 6,
तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर 12 बच्चों, कितना 2 की पावर 12 इंटू 64 और 6 16 कितने होते हैं मेरे भाई, 80 होते हैं बच्चों, कितने 80 4 84 और 85, कितना बच्चों 85। और 85 को हमने किस रूप में लिखा था बच्चों, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू बच्चों कितना 17 की पावर 1, कितना बच्चों 17 की पावर 1। 2 की पावर 12 लिखा था बच्चों, कितना यहाँ पे मेरे पास कितनी निकल आई, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1 देखने को मिली। तो मेरे भाई यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 12 है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर 2 की पावर 12 है, 12 के अंतर्गत 1 ऐड करो बच्चों, कितना 13, और मल्टीप्लाई में बच्चों 5 की पावर कितनी, 1, 1 है तो उसमें 1 ऐड करो बच्चों, एक कितनी 2, 17 की पावर मेरे भाई कितनी है, 1 है, 1 प्लस और करो ऐड, तो बच्चों कितना हुआ 2। तो मुझे कितना 13 दूनी 26 और 26 दूनी कितना हुआ बच्चे 52, और 52 क्या होगा अपने क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, क्या 52 जो होगा क्या होगा अपने क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन बताओ मेरे से समझ में आया या नहीं आया बच्चों। अगर क्लास आप लोगों को समझ में आ रही है तो मेरे भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों, क्या वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप लोगों से बताया गया था बच्चों, जो भी पढ़ाया जाएगा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, अन्यथा क्लास नहीं करवाने के बच्चों, क्या क्लास नहीं करवाने के। ठीक है मेरे भाई, बेसिक से लेकर एडवांस तक जितनी भी टाइप बनेगी नंबर सिस्टम के बाद, नंबर सिस्टम की आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवा देगी। आपके पास से किसी की भी बुक रखी हो बच्चों, चाहे हमारे गुरुजी आदित्य रंजन सर की हो बच्चों, या राकेश यादव सर की हो, किसी भी कोई मतलब किसी भी टीचर की बुक रखी हो बच्चों, आप लोगों से वहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे मेरे भाई, आप लोगों से वहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं बच्चों किसके, क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या क्या रखा है। यदि n बराबर 4 की पावर 4 बराबर 6 की पावर 6 है वो, तो n के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी बच्चों, क्या n के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी। करो बच्चों ने। अच्छा बात किसकी चल रही है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात कर रही है बच्चों, किसके क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात चल रही है बच्चों, किसकी क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। हमारा माइक ठीक चला हुआ है बच्चों, इसके बारे में माइक माइक देख रहे थे बच्चों, क्या माइक देख रहे थे बच्चों, देखो ये रखा हमारा माइक, ठीक है। बार बार ये देखना पड़ता है बच्चों इसमें, कहीं हमारा माइक डाउन तो नहीं होगा और आप तक आवाज तो नहीं जा, आपको कभी अगर डाउन होगा तो बच्चों आप तक आवाज नहीं पहुंचने की बच्चों, क्या आप तक आवाज नहीं पहुंचने की। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कर रखा बच्चों, एन की हाँ, यदि एन बराबर मेरे भाई कितना दे रखा, एन बराबर कितना दे रखा 4 की पावर बच्चों, एन बराबर 4 की पावर 4 बच्चों, कितना 4 की पावर कितनी दी हुई है 4 घर की, और प्लस में मेरे भाई कितना 6 की पावर 6 है बच्चों, कितना 6 की पावर 6 हो, तो n के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी मेरे बच्चों, क्या n के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी। इससे पिछले क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिला था, किसमें क्वेश्चन नंबर 44 में 4 की पावर 6 4 की पावर 7 क्रम अनुसार था बच्चों, यहाँ पे क्या था 6 था 7 था 8 था 9 था। अब की बार मेरे पास मुझे क्या दिखाई दिया, 4 की पावर बच्चों कितना है 4, और 6 की पावर बच्चों मुझे कितने दिखाई दी 6। तो मेरे भाई मेरे पास संख्या भी अलग है और पावर भी अलग है, पावर भी अलग है और संख्या भी अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक बात बताओ मेरे भाई, एन बराबर कितना दिया हुआ है 4 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 6 दिया हुआ बच्चों, कितना 4 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 6 दिया हुआ है। इनमें से एक बात बताओ बच्चों, मेरे पास जो 2 की पावर 4 है बच्चों, इस 4 को बच्चों हम किस रूप में लिखेंगे बच्चों, इस 4 को जो हम लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 2 और इंटू बच्चों क्या 4, 2 की पावर 2 इंटू मेरे भाई कितना मिला हमें 4 देखने को मिला, मेरे भाई कितना 4 देखने को मिला, 2 की पावर 2 इंटू मेरे भाई कितना 4 देखने को मिला बच्चे। बात की जाए बच्चों क्या प्लस में, प्लस है बच्चे, प्लस। अच्छा जी 6 की पावर 6 बच्चों, क्या 6 की पावर 6, इस 6 के टुकड़े करो बच्चों, इस 6 के क्या हम टुकड़े कर सकते हैं, इस 6 के कैसे टुकड़े करेंगे, 2 की पावर 6 और इंटू बच्चों कितना 3 की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू बच्चों कितना 3 की पावर 6,
बच्चों कितना 2 की पावर 6 इंटू बच्चों हमें कितना मिला 3 की पावर 6 देखने को मिला। ये बताओ आप लोगों से समझ में आया या नहीं आया निकल के। ठीक है मेरे भाई कितना 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 देखने को मिला या नहीं आया समझ में, बताओ मेरे से। तो बच्चों हमें क्या पड़ा आपको 2 की पावर 2 इंटू मेरे भाई कितना 4, 2 की पावर बच्चों कितना हुआ 4 और प्लस 2 की पावर 6 बच्चों इंटू मेरे भाई कितना है 3 की पावर 6। तो मेरे पास मिलकर यहाँ पर क्या बना बच्चे, तो मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 8 मेरे भाई कितना 2 की पावर 8 और प्लस में बच्चों कितना 2 की पावर 6 कितना मेरे भाई 2 की पावर 6 और इंटू बच्चों कितना 3 की पावर 6 बच्चे कितना 3 की पावर मेरे भाई कितना है 3 की पावर हमें 6 देखने को मिला बच्चों कितना 3 की पावर 6। 3 की पावर कितना मिला बच्चों 6 देखने को मिला। इनमें से एक बात बताओ मेरे भाई, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या 2 की पावर 6 है बच्चों कितना 2 की पावर 6 और यहाँ पे कितना 2 की पावर 8 है। क्या मेरे भाई यहाँ से मैं 2 की पावर 6 कॉमन ले सकता हूँ, ले लिया बच्चों। तो मुझे यहाँ से कितना दिखाई दिया 2 की पावर 6 से ये कितना दिखा है तो 0 दिखा है, तो 2 की पावर बच्चों कितनी हुई 0 हुई। और बच्चों ये 2 की पावर 6 से कितना दिखा है 2 दिखा है, तो बच्चे मेरे भाई कितना 2 की पावर 2 हुआ और इंटू बच्चों कितना हुआ 3 की पावर 6। ठीक है कितना हुआ 3 की पावर 6 2 की पावर 6 2 की पावर मेरे भाई कितना 6 तो 2 की पावर 6 बच्चों को यहाँ कितना प्राप्त हुआ 1 कितना मेरे भाई 1 प्लस बच्चों कितना 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4 होता है और इंटू बच्चों कितना होगा 3 की पावर 6 होगा मेरे भाई कितना हुआ 3 की पावर 6 देखने को मिला बच्चों कितना 3 की पावर 6 देखने को मिला। तो कितना देखने को मिला बच्चों में यहाँ पे 2 की पावर 6 प्लस 1 हाँ प्लस बच्चों कितना 1 प्लस बच्चों हमने कितना लिखा 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 और 2 की पावर 2 का मतलब मेरे भाई कितना देखते हैं 4 देखने को मिला इंटू 3 की पावर 6 मेरे भाई कितना 3 की पावर 6 3 की पावर बच्चों कितना हाँ इंटू बच्चों कितना 3 की पावर 6 3 की पावर 6 कितना होता है बच्चों 3 की पावर 6 का मतलब कितना होता है बोलो 3 की पावर 6 का मतलब 3 की पावर 6 का मतलब बच्चों 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 बच्चे कितना 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 81 तिया बच्चों कितना होता है 243 और 243 तिया मेरे भाई कितना होता है 243 तिया बच्चों कितना होता है 729 मेरे भाई कितना 729 होता है बच्चों कितना 729 बच्चों कितना होता है 729 कितना होता है बच्चे 729 होता है मेरे भाई कितना 3 की पावर 6 का मतलब कितना होता है 729 कितना हुआ बच्चे 729 हुआ मेरे भाई। क्या क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं हुई है प्यारे भाई, क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं हुई है। देखो भाई देखो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा किसके बारे में बात कर रहे हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात कर रहे हैं भाई, किसके क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात कर रहे हैं। देखते हैं मेरे भाई कैसे करेंगे, थोड़ा सा कैसे करेंगे बच्चों। क्वेश्चन में देखो 45 में क्या कह रखा है, यदि n बराबर मेरे भाई कितना दे रखा n बराबर 4 की पावर 4 प्लस बच्चों कितना दे रखा है 4 की पावर 6 मेरे भाई कितना 4 की पावर 6। इस 4 की पावर 4 को बच्चे हम किस रूप में लिखते हैं मेरे भाई 2 की पावर 2 मेरे भाई कितना 2 की पावर 2 4 की पावर 4 है तो 2 की पावर बच्चों कितना हुआ 2 हुआ। ठीक है और इंटू मेरे भाई कितना इसकी पावर 4 बच्चों कितना 4 और प्लस में मेरे भाई कितना हम इसको कैसे लिखेंगे मेरे भाई 4 की पावर 6 दे रखी मेरे भाई कितना 4 की पावर 6 बच्चों कितना है प्लस 4 की पावर बच्चों कितना 6 दिया हुआ मेरे भाई कितना 4 की पावर 6। किसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तो बात कर रहे हैं। हाँ हाँ
4 की पावर बच्चों कितनी है, 6 दे रखी है आप लोगों से। इनमें से ये बताओ बच्चों 2 की पावर मुझे यहाँ पे कितनी प्राप्त हुई, 8, और प्लस में भाई कितनी, 4 की पावर 6। फिर भाई 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 का मतलब कितना हुआ बच्चों, क्या हम 4 की पावर 6 को ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 की पावर 2, 4 की पावर 6, 2 की पावर 2 मेरे भाई कितनी, 2 की पावर 2 इंटू बच्चों कितना, 6। तो 6 दूनी भाई कितना हुआ, 12 हुआ। 4 की पावर 6, ओ सॉरी 6 है बच्चों, कितना 6 है। ठीक है मेरे भाई, थोड़ी सा मिस्टेक होगी, थोड़ी सी, कोई बात नहीं बच्चों। देखो मिस्टेक कहाँ कोई है, देखो 4 की पावर 4 प्लस कितनी है बच्चों, 6 की पावर 6 दे रखी है मेरे भाई, कितना, 6 की पावर 6 है। बच्चों 4 की पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 की पावर 8, कितना, 2 की पावर 8। और बच्चों ये मेरे भाई कितना, प्लस में, और मेरे भाई कितना, 2 की पावर, ये मेरे पास कितना है, 6 है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर बच्चों कितना, 6। मेरे भाई कितना, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। और 4 की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 8 बच्चों, कितना, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 हमने कैसे लिखा मेरे भाई, 2 की पावर 2 और इंटू इसकी पावर बच्चे कितनी, 4। तो ये मेरे भाई ऊपर जाकर क्या हो गया, पावर मल्टीप्लाई में होगी। तो मेरे भाई मुझे यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, तो 2 की पावर 8, और प्लस में बच्चों कितना हुआ, तो बच्चों 2 की पावर 6 मेरे भाई, कितना, 2 की पावर 6 बच्चों, कितना, 2 की पावर 6। और बच्चों 3 की पावर क्या है बच्चों, ये मल्टीप्लाई में है मेरे भाई, किसमें, ये मल्टीप्लाई में है, इंटू 3 की पावर मेरे भाई कितना, 6। ठीक है, कितना, 6 है बच्चे, कितना, 6। अब आप लोग में से एक बात बताओ बच्चे, मेरे भाई कितना, 2 की पावर, अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लूं तो मुझे कितना प्राप्त हुआ, 2 की पावर 0 देखने को मिलेगी बच्चे, कितना, 2 की पावर 0 देखने को मिलेगी। और प्लस में मेरे भाई कितना हुआ, 2 की पावर 6 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 2 की पावर 2, कितना बच्चों, 2 की पावर 2। और मेरे भाई क्या, इंटू में कितना है बच्चों, 3 की पावर 6 बच्चों। 3 की पावर 6 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 729 मेरे भाई, कितना, 3 की पावर 6 कितनी होती है बच्चे, 729 होती है। 2 की पावर 6 मेरे भाई कितना, 2 की पावर 6 प्लस बच्चों 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। और प्लस 2 की पावर 2 का मतलब बच्चों कितना होता है, 4 होता है मेरे भाई, कितना, 4 होता है, कितना बच्चे, 4 होते हैं। तो 729 बच्चों क्या, प्लस में बच्चों कितना, हाँ प्लस, बच्चे किसमें, प्लस में है। नहीं बच्चे ये मल्टीप्लाई में नहीं है बच्चों, ये किस में है, प्लस में है। तो बच्चे ये भी किस में होगा, प्लस में है बच्चों, किसमें, प्लस में होगा ये। तो इधर भी प्लस में। ये मेरे से एक बात, 2 की पावर 6 बच्चों, और मेरे भाई 4 की, हाँ यार इधर कितना, 4 और 1 5, और प्लस में मेरे भाई कितना मिला, 729 मिला बच्चों, कितना, 729, और 5 मेरे भाई कितना हुआ, कितना हुआ है, 2 की पावर 6 को हमने कैसे लिखा, दो, हाँ 2 की पावर 6 को ठीक तो लिखा मेरे भाई, 729। कैसे लिखेंगे मेरे भाई इसको, 2 की पावर 6 मेरे भाई कितना प्राप्त हुआ, यहाँ से मुझे 2 की पावर 2 का मतलब कितना, 4, और प्लस में मेरे भाई कितना, 2 की पावर 0 का मतलब कितना होगा, चलो 1 हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और इंटू मेरे भाई कितना, इंटू में यहाँ ये किसमें बच्चों, इंटू में बच्चों, कितना, इंटू में है। तो भाई कितना प्राप्त होगा, 729 मेरे भाई, कितना, इंटू 729, 729 एकम 729, और 4 कितना होगा बच्चे, 733 होगा बच्चों, 733, कितना, 733। तो हम कह सकते हैं, मुझे यहाँ से क्या प्राप्त हो, 2 की पावर 6 इंटू मेरे भाई कितना, 733 की पावर मेरे भाई कितना, 733 की पावर बच्चों जी कुछ नहीं दे रखी, तो 1 होगी। तो अपने क्वेश्चन का आंसर हमें कितना देखने को मिलेगा, 2 की पावर 6 का मतलब बच्चों कितना हुआ, 7, और 733 की पावर बच्चे कितना हुआ, 1। तो मल्टीप्लाई में 2 मेरे भाई, अपना आंसर कितना हुआ, 14 निकल गया बच्चों, कितना, 14 निकल गया बच्चों, क्या 14 निकल गया। मेरे भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। आइए बच्चों देखते हैं, आप लोग देखो कैसे बताया बच्चे ने। 2 की पावर 6 हमने यहाँ से कॉमन लिया मेरे भाई, क्या 2 की पावर 6 कॉमन लिया। देखो यहाँ से हमने क्या प्राप्त हो बच्चों, 2 की पावर 8 प्राप्त हो बच्चों, क्या 2 की पावर 8 प्राप्त हो बच्चों, ये 2 की, फिर इधर एक ही क्यों आया गया बच्चों। देखो मेरे भाई यहाँ से मुझे, मेरे पास कितने, 2 की पावर 6 पावर हमने यहाँ से उठाई बच्चों, और यहाँ पे मेरे पास कितनी है बच्चों, 2 की पावर 8 है बच्चे, क्या 2 की पावर 8 है।
जब मेरे पास 2 की पावर 8 प्लस बच्चों क्या कितना 2 की पावर 8 प्लस बच्चों कितना बचा 2 की पावर 6 प्लस इंटू 3 की पावर 6 बचा बच्चे। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई मुझे यहाँ से 2 की पावर 6 उठाई, ना कि बच्चे मैंने ये वाली संख्या उठाई। तो हमें क्या उठाई बच्चों, यहाँ 2 की पावर 6 उठाई। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 से यह संख्या कितनी अधिक है, 0 अधिक है बच्चे। तो 2 की पावर 0 है प्लस में बच्चों ये संख्या 2 की पावर 6 से कितनी अधिक है, तो 2 अधिक है। तो 2 की पावर 2 इंटू बच्चों 3 की पावर 6। तो 3 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 729। तो 2 की पावर 6 और बच्चों 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4। और 2 की पावर 0 का बच्चे कितना हुआ, 1 हुआ। और इंटू 729। तो 729 की मल्टीप्लाई बच्चों हमने एक में देखनी पड़ी। 729 एकम 729 और प्लस में कितना हुआ, 4। तो मैं कह सकता हूँ बच्चे कितना 733 प्राप्त हुआ मेरे भाई, कितना 733 प्राप्त हुआ। तो मैं इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 बच्चे, 2 की पावर 6 और मेरे भाई मल्टीप्लाई में, हाँ सॉरी, प्लस में बच्चों कितना है मेरे पास, ये प्लस में 733 की पावर बच्चों कितना है, 1 है। और इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर अगर 6 है तो हम उसमें 1 ऐड करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 7। मेरे भाई यहाँ 733 की पावर कितनी है, 1 है। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे बच्चों, 1। तो 7 इंटू 2 बच्चों कितना हो, आंसर 14 निकल गया बच्चों। क्या अपना आंसर हमें कितना देखने को मिला, 14 देखने को मिला। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों क्वेश्चन समझ में आया है, नहीं समझ में आया, उतारो इसमें। आइए बच्चे बात करते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रखा आप लोगों से, 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें बच्चों। क्या 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। कैसे करेंगे बच्चों, किसकी, 7200 के विषम गुणनखंड बता रहे थे बच्चों, किसके 7200 के क्या बताने बच्चों, विषम गुणनखंड बताने बच्चों। क्या विषम गुणनखंड मेरे भाई किस क्या बताने, 7200 के विषम यानी इवन गुणनखंड बताने मेरे भाई, क्या विषम गुणनखंड बताने बच्चों। क्या गुणनखंड 7200 के विषम गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। इनमें से एक बात बताओ, 7200 बच्चों किससे मिलकर बनता है, 8 इंटू बच्चों कितना 9। मेरे भाई कितना, 8 इंटू 9 इंटू बच्चों कितना 100। अगर मेरे भाई 8 की मल्टीप्लाई 9 के साथ में करी बच्चों कितना बना, 72। और 72 को बच्चों हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। तो मेरे भाई क्या बना मेरे पास, तो मेरे भाई कितना बना, 7200 बना। तो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 बच्चों, कितना 2 की पावर 3 इंटू मेरे बच्चे क्या, 3 की पावर 2 बच्चों, इंटू मेरे भाई कितना, 2 की पावर 2 और इंटू बच्चों कितना, 5 की पावर 2। इसमें हमने क्या करना बच्चों, विषम गुणनखंड निकालने बच्चे। क्या विषम गुणनखंड निकालने बच्चों, क्या विषम गुणनखंड बताओ क्या निकालने बच्चे, विषम गुणनखंड। अगर क्वेश्चन में हमने विषम गुणनखंड निकालने, 2 की पावर 2 का मतलब मेरे भाई कितना होता है, 4 होता है। और 2 की पावर 3 का मतलब बच्चे कितना होता है, 8 होता है मेरे भाई। 2 की पावर अगर कितनी भी हो, अगर कोई भी संख्या सम है, अगर उसकी संख्या बच्चों उसकी पावर भी कितनी हो, तो वह संख्या बच्चों सम ही निकल का होगी बच्चों। क्या सम ही निकल का होगी। अगर बच्चों मेरे भाई सम संख्या कौन से 4 है, 4 की पावर बच्चों अगर 1 है तो 4 ही होगा, 4 की पावर 2 है तो 16 निकल का होगा, 4 की पावर 3 है तो 64 निकल का होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर सम संख्या की पावर कुछ भी हो तो प्यारे बच्चों में क्या देखने को मिलेगा, तो एक सम संख्या मिलेगी बच्चों। क्या, तो सम संख्या मिलेगी। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ बच्चों, मेरे पास जो 2 की पावर 3 है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। और बच्चों मेरे पास जो 2 की पावर जितनी भी दे रखी है तो इसको भी ऐड नहीं करने दें। बच्चे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास सम संख्या की पावर कुछ भी हो, अगर वहां से क्वेश्चन में कोई सम संख्या का गुणनखंड पूछ रखा बच्चों, क्या विषम संख्या का गुणनखंड पूछ लिया गया, तो मेरे पास अगर मेरे पास सम संख्या की पावर कुछ भी हो तो हम उसको ऐड नहीं करने के। तो मेरे भाई जब हम इन दो संख्याओं को ऐड नहीं करा तो मेरे पास क्या बचा, 3 की पावर 2 मेरे भाई, कितना 3 की पावर 2 और इंटू बच्चे कितना 5 की पावर 2, कितना बचा मेरे भाई, 5 की पावर 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का होगा, लेकिन विषम गुणनखंड पूछ रखे, विषम गुणनखंड पूछ रखे, निकाल दो बच्चों। तो 3 की पावर यहाँ पे कितनी है, 2। 2 में 1 ऐड कर दो बच्चों, कितना होगा, 3 हो गया बच्चे। और मेरे भाई यहाँ भी 5 की पावर कितना, 2। इसमें 1 ऐड कर दो बच्चों, कितना हुआ, 3। तो मेरे पास विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल का होगी, 9 निकल का होगी बच्चों। कितनी निकल का आई, 9 निकल का आई मेरे भाई, कितनी 9 निकल का आई। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया मेरे भाई।
है। आइए बच्चे बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात। 72, हाँ तो निकाल के दिखते बच्चे, हाँ नोट है बात। क्वेश्चन नंबर 47 था भाई, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 46 था ये बच्चों, कौन सा क्वेश्चन नंबर 46 था बच्चे, हाँ। और 45 था बच्चे, कौन सा 46 47, हाँ ठीक है। बात करें बच्चे किसकी, क्वेश्चन नंबर 47। यदि n बराबर 2 की पावर 4, भाई कितना 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 के विषम गुणनखंडों की संख्या याद करें। मेरे भाई डायरेक्ट निकाल लेंगे बच्चों, हम क्या डायरेक्ट निकाल लेंगे मेरे भाई, क्या अब डायरेक्ट निकाल लेंगे। प्रैक्टिस काफी अच्छी होगी आप लोगों की। किसके बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर रही है मेरे भाई। एन बराबर बच्चों कितना दे रखा, 2 की पावर 4। मेरे भाई क्या 2 की पावर 4 दी हुई है। वो मेरे इसमें बताना क्या, विषम गुणनखंड बताने बच्चों, क्या विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड बताने बच्चों, क्या विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, बोलो। अगर कोई भी सम संख्या है, उसकी संख्या में कोई भी सम संख्या है बच्चों, अगर उसकी पावर कुछ भी हो, हम उसको ऐड नहीं करने के बच्चों। विषम गुणनखंड कैसे निकाल लेंगे, तो बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें कहां से, ये रहा 2 की पावर 4 बच्चों, हम इसको ऐड नहीं करने के, तो मुझे यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, 3 की पावर 2 बच्चों, कितना 3 की पावर 2 बच्चों, कितना 3 की पावर 2, और इंटू मेरे भाई कितना 5 की पावर 3, मेरे भाई कितना 5 की पावर 3। तो अपने क्वेश्चन का आंसर हमें कितना देखने को मिला, यहाँ पे मेरे भाई 3 की पावर 2 है, एक अधिक है मेरे भाई 3, मेरे भाई यहाँ पे 5 की पावर 3 है, 1 मल्टीप्लाई 4। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया, 12 निकल का होगा बच्चों। कितना निकल का होगा अपने क्वेश्चन का आंसर, 12 निकल का होगा बच्चों, जो अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, उतारो इसमें। आइए बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रखा है, 10,500 के समगुणन खंडों की संख्या ज्ञात करें बच्चों, क्या 10,500 के समगुणन खंडों की संख्या ज्ञात करें। किसके बच्चों, 10,500 के, मेरे भाई क्या 10,500 के समगुणन खंड बच्चों, क्या क्या निकालने बच्चों, समगुणन खंड। समगुणन खंड की संख्या ज्ञात करनी मेरे भाई, क्या 10,500 के समगुणन खंड की संख्या ज्ञात करें बच्चों, क्या 10,500 के समगुणन खंडों की संख्या ज्ञात करें। बच्चों मेरे से ये बताओ, पहले सबसे पहले इसको 105 को तोड़ो बच्चों, कितना 105 को तोड़ो बच्चों, 7 पंजे 35 और तिया कितना हो गया बच्चों, 105। मेरे भाई कितना हुआ, 7 पंजे 35 तिया कितना हुआ मेरे भाई, 105। मेरे भाई हम लिख सकते हैं इसको क्या, 7 पंजे 35, मेरे भाई क्या 7 की पावर 8 बच्चों, इंटू बच्चों 5 की पावर 8, और मेरे भाई इंटू 3 की पावर 8। तो बच्चों कितना हुआ, 105, और बच्चों कितना हुआ मल्टीप्लाई में 100। इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, मेरे भाई 2 की पावर 2, कितना बच्चों 2 की पावर 2, और मेरे भाई इंटू 5 की पावर 2। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो 5 सबसे पहले सबसे छोटी पावर कौन सी, 2 की पावर 2, और इंटू बच्चों कितना 3 की पावर, मेरे भाई कितना देखने को मिला, 1 देखने को मिला। 3 की पावर कितनी, 1 बच्चे, कितना 3 की पावर 1 देखने को। मेरे पास 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर बच्चों कितनी, 1, और 5 की पावर 2 मिलकर कितनी बनाओगे बच्चों, 5 की पावर 3। मेरे भाई कितनी, 3। देखो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 मिलकर बच्चों कितनी बनाओगी, 5 की पावर बच्चों कितनी बनाई, 3। और मेरे भाई यहाँ पे मुझे कितना दिखाई दिया, 7 की पावर 1 बच्चों, कितना 7 की पावर 1। इसमें मेरे से क्या पूछ रखा, समगुणन खंडों की संख्या पूछ रखी। और समगुणन खंडों की संख्या निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, मेरे पास 2 की पावर जितनी भी दे रखी बच्चों, हम उस पावर को इतनी की ही उतनी ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर कितनी है बच्चे, यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर 2 है। तो बच्चों मेरे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बच्चों क्या, मेरे भाई आपका जवाब है सर इसमें ऐड क्यों नहीं करा आप लोगों ने। भाई इसमें समगुणन खंड पूछ रखे, ना कि विषम गुणन खंड। अगर आप लोगों से विषम गुणन खंड पूछता बच्चों, हम क्या इसको ऐड नहीं करते।
और समगुणनखंड निकालने के लिए प्यारे बच्चे 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? अगर 2 के ऊपर बच्चों कितने भी पावर हो तो मेरे भाई क्या है, तो हम उसको वही पावर रखेंगे बच्चों। ठीक, तो 3 की पावर यहाँ पे 1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे बच्चों, कितना होगा 2। मेरे भाई 5 की पावर हमें यहाँ कितनी देखने को मिली 3, और 3 में 1 ऐड करा मेरे भाई कितना 4। 7 की पावर 1 मतलब कितना हुआ 7 के 1 ऐड करा बच्चों कितना 2। तो 2 दूनी 4 चौका 16, 16 दूनी बच्चों कितना होता है 32। मेरे भाई कितना 32 जो है अपने क्वेश्चन का आंसर निकल का होगा। तो हम कह सकते हैं 105 के समगुणनखंडों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी निकल का आई, 32 निकल का होगी बच्चों, कितना 32 निकल का होगी। और बात की जाए प्यारे बच्चे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 49 की, क्वेश्चन नंबर 49 देखो बच्चों हम कैसे उड़ाते हैं इसमें, इसके मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों हम कैसे उड़ाते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, किस क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में बात कर रहे हैं। फोकस कहाँ रखना, बोर्ड पर रखना बच्चों, क्या फोकस कहाँ पे रखना, बोर्ड पे रखना। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कर रखा है, 2 की पावर 4 मेरे भाई क्या पूछ रखा, समगुणनखंड। समगुणनखंड के लिए मैंने क्या बताया था, 2 की पावर कुछ भी हो हम सिर्फ ओनली वही पावर रखेंगे, ना उसमें से घटाने के और ना उसमें ऐड करने के। तो मेरे भाई यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 4। तो बच्चों क्या समगुणनखंड निकालने बच्चों, क्या हम सबसे पहले लिखते हैं समगुणनखंड बच्चों, क्या समगुणनखंड निकालने बच्चों, क्या समगुणनखंड निकालने हमने। 2 की पावर 4 है बच्चों, हम क्या करेंगे 4 का 4 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 और 2 में 1 जो ऐड कर दिया मेरे भाई कितना 3। और मेरे भाई 5 की पावर 3, 3 में 1 ऐड कर दिया बच्चों कितना 4। तो 4 या 12 और 12 चौका बच्चों कितने होते हैं 48। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि n बराबर मेरे भाई 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 में समगुणनखंडों की संख्या पूछ ली जाए तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 49 होगा बच्चों, क्या 49 होगा। ये अपने क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, ठीक है। देखो बच्चों इसमें क्या क्या रखा, 196 के सभी गुणनखंडों की संख्या याद करें मेरे भाई, निकालना सिखा रखा बच्चे, क्या निकालना सिखा रखा मेरे भाई, क्या निकालना सिखा रखा के। तो एक बार फिर दिखाते हैं बच्चों आप लोगों से, फिर क्या दे रखा बच्चों 4096 के समगुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें बच्चे, क्या देखो ये आया क्वेश्चन निकल के बच्चों, 4096 के समगुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 50 बच्चों क्या है आप लोगों का होमवर्क है मेरे भाई, क्या होमवर्क है। HW दे दिया गया मेरे भाई, क्या क्वेश्चन नंबर 50 जो आप लोगों से दे दिया गया, होमवर्क दे दिया गया मेरे भाई, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना। देखो मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं मेरे भाई, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना। सम गुणन किसके कहते हैं, 19,600 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें मेरे भाई, क्या सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। बात करें क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहता, 4096 के समगुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें, किसका बच्चों, समगुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, उतारो इसने बच्चों। आइए मेरे भाई बात करते हैं किसी क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में, क्या कह रखा है, 4096 के समगुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना बच्चों, किसका समगुणनखंड पूछ लिया प्यारे बच्चे, क्या समगुणनखंडों का योगफल। ठीक है, क्या पूछ लिया बच्चों, गुणनखंडों का योगफल ना कि संख्या बच्चों। अब की बार क्या पूछ लेगा, समगुणनखंडों का योग बच्चों, किसका 4096 का बच्चों, कितना 4096 बच्चों, क्या समगुणनखंड। योग पूछ रखा बच्चों, क्या योग पूछ रखा है। ये बात बताओ प्यारे बच्चों में से जो 4096 है, सबसे पहले इसको तोड़ने की कोशिश करो मेरे भाई, क्या सबसे पहले हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। 4096 को हम किस रूप में लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या 4 की पावर में टूटेगा, नहीं टूटने का बच्चों। क्या दो, सबसे पहले हमें देखना कि सबसे छोटी पावर में बच्चों किस में टूट सकता है। सबसे पहले देखना बच्चों हमें, क्या 2 की पावर में टूट सकता है, नहीं टूट सकता है। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 256, कितना बच्चे 256, 256 512, 512 512 1024, 1024 का 1024, 1024 बच्चों कितना हुआ मेरे भाई, क्या 2048। हाँ टूट गया बच्चों 4006। देखो किसमें टूटा मेरे भाई, किसमें
4096 जो हमें बच्चों तोड़ने को मिला बच्चों, इसमें किसमें मिला, 2 की पावर 12 में बच्चों, किसमें 4096 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 की पावर 12। और 2 की पावर 12 का मतलब क्या है मेरे भाई, क्या है 2 की पावर 12 का मतलब मेरे भाई क्या, जो 2 की पावर 12 है बच्चों, किसमें 2 की पावर 12। और 2 की पावर 12 को हमने किस रूप में लिखा बच्चों, 2 की पावर 1 प्लस बच्चों कितना 2 की पावर 2, और मेरे भाई 2 की पावर 3, और बच्चे कितना 2 की पावर कितना है मेरे भाई, 2 की पावर 3 है मेरे भाई, क्या 2 की पावर 3 है। और बच्चों क्या प्लस में, और भाई ऐसे ऐसे रिपीट होता चला गया मेरे भाई, 2 की पावर कहाँ तक है, 12 तक है बच्चों, क्या 2 की पावर 12 तक है बच्चों, किसमें 2 की पावर 12 तक है। कैसे, 4096 के बच्चों समगुणन खंडों का योग पूछ रखा, तो 4000 के जब हमने गुणन खंड करे बच्चों कितने, 2 की पावर 12 को बच्चों हमने किस रूप में लिखा, बच्चों 2 की पावर 12 कितनी होते हैं, 4096, तो 2 की पावर 12 बच्चे हमने ले लिया यहाँ से, कि देखो 2 की पावर 12 को किस रूप में लिखेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, और 2 की पावर बच्चों कहाँ तक 12 तक रिपीट होता चलेगा। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 2 की पावर बच्चों कितना, 1 का मतलब 2 बच्चों, और यहाँ से हमें कितना 4 प्राप्त हुआ, और 2 की पावर 3 का मतलब बच्चों कितना हुआ 8, और प्लस में बच्चों क्या, ये रिपीट होता चला गया, और कहाँ तक रिपीट होता चला गया बच्चों, 4096 तक रिपीट होता चला गया। 2 की पावर 12 का मतलब कितना होता है, 4096 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देखते हैं बच्चों, देखो एक सूत्र होता है प्यारे बच्चे, सूत्र लिखो बच्चों, क्या वो सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर मेरे पास क्या, एस एन बराबर, लिखो बच्चों एस एन बराबर ए इंटू बच्चों आर की पावर एन, और माइनस मेरे भाई कितना 1, कितना 1, 1 बच्चों, और बटे में कितना r-1 भाई मेरे भाई, कितना r-1 मेरे बच्चों, क्या r-1 मेरे भाई, कितना r-1 दे रखा है बच्चों, क्या r-1 दे रखा है। आर क्या है मेरे भाई, जब आर का मान एन से बड़ा हो मेरे भाई, क्या आर क्या है, जब आर का मान एन से बड़ा हो तो बच्चों क्या है, तो मेरे भाई सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे। ए क्या है बच्चों, इसमें ए होता है बच्चों पहला टर्म मेरे भाई, क्या ए क्या है, पहला टर्म है मेरे भाई, क्या पहला टर्म है बच्चों, कितना ए पहला टर्म है मेरे भाई, कितना ए पहला टर्म देखने को मिलेगा मुझे। बात की जाए बच्चे इसमें ए पहला टर्म देखने को मिला बच्चों, आर क्या बच्चों आर का मान जो क्या होता है बच्चे, जब एन से, आर का मान जब एन से बड़ा हो मेरे भाई, क्या और एन क्या है मेरे भाई, एन में कितने बच्चों, कितने पद है बच्चों, एस एन का मान निकालना बच्चों, एस एन बराबर बच्चों कितना होता है, देखो एस एन बराबर बच्चों, यहाँ में क्या लेके मिला बच्चों, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, 2 कॉमन, तो 2 की पावर बच्चों हमें कितना प्राप्त है, दो आर की पावर कितनी एन, आर का मान बच्चों कितना 2 की पावर 12 मेरे भाई, कितना 2 की पावर 12, देखो 2 की पावर 12 और माइनस बच्चों कितना 1 मेरे भाई, और बटे में कितना हुआ आर मेरे भाई, क्या आर, आर का मतलब क्या, आर का मान दे रखा बच्चों 2, और माइनस मेरे भाई कितना 1, तो हमें यहाँ से कितना प्राप्त हुआ बच्चे, तो मैं कह सकता हूँ बच्चे यहाँ 2 की पावर 12 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर देखो 2 पोस्ट में बच्चों कितना, 2 की पावर 12 का मतलब 4096 बच्चों, कितना 4096 -1 बच्चों कितना, तो 4095 हुआ, और बच्चों 2 में से 1 गया बच्चों, कितना हुआ 1 हुआ, कितना हुआ 1, तो अपने क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा हमने कितना देखने को मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बच्चों कितना 4095 बच्चों, कितना 4095, तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 2 पंजे 10, तेरी बचा 1, 2 नम 18 1 19 मेरे भाई, 2 नम 18 1 19 बच्चों हासिल लग गया कितना 1, और 40 दूनी 80 बच्चों 8190 अपने क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई, क्या 8190 क्या होगा अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। पूरा कमेंट बॉक्स में मेरे भाई क्या क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था मेरे भाई, क्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो जो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चे, किस माध्यम से कर सकते हैं, सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं बच्चों। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 54 बच्चों क्या है, ये भी आपका होमवर्क है। देखो अगर मेरे भाई क्या क्वेश्चन नंबर 54 लिखो बच्चों, क्या क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई क्या क्वेश्चन नंबर 54 में 1800 के मेरे भाई क्या 1800 के सम, 1800 के समगुणन खंडों का योगफल बताना बच्चों, क्या समगुणन खंड के योगफल, देखो बच्चों 1800 के समगुणन खंड का योगफल बताना बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई किसने समगुणन खंड का योगफल बताना बताना बच्चों, क्या इसका योग बताना मेरे भाई, क्या
कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों ने मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा बच्चों। क्या कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा। आइए बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। संख्या 60 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग बच्चों क्या, ये क्या होगा। ये भी मेरे भाई क्या आप लोगों का होमवर्क है मेरे भाई, ये करवा दिया बच्चों। क्या ये भी अपना होमवर्क है बच्चों। क्या ये भी क्या होगा, अपना होमवर्क होगा मेरे भाई। क्या संख्या 60 के होमवर्क है मेरे भाई। ये भी क्या है, HW है बच्चों। क्या ये भी HW है। आप लोगों ने मेरे भाई क्या, आप लोगों ने घर पे करना है बच्चों ये, ठीक है। 544 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें बच्चों। क्या निकालना सिखाया नहीं, देखो 2700 गुणनखंडों मेरे भाई। क्या 30 के कुल गुणनखंडों मेरे भाई, कितना गुणनखंडों का गुणनफल बताओ। सभी का मतलब क्या कुल पूछ रखा बच्चों, और इसमें किसका दे रखा 544 बच्चों। क्या 544 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोगों से ऊपर करवा दिए गए मेरे भाई। क्या ऊपर की तरफ करवा दिए गए, और इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छी तरीके से करनी बच्चों, जिससे मतलब कि आपकी कैलकुलेशन में सुधार आए बच्चों। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।